मॉर्निंग 6 क्लास। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है HCF। HCF क्या होता है उसको हम समझेंगे। देखो HCF, ठीक है। तो HCF का मतलब होता है H मीन्स हाईएस्ट, C मीन्स कॉमन, F मीन्स फैक्टर। मतलब अगर हम कोई भी 2 या 3 नंबर ले रहे हैं, उनमें उन तीनों नंबर में अगर जब हम फैक्टर निकालते हैं उन तीनों नंबर का या 2 नंबर का जब हम फैक्टर निकालते हैं, उन तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है और वो भी सबसे बड़ा, तो वो कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF निकालने के हमारे 2 मेथड होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड होता है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि हम इसको कैसे, ऐसे मेथड से हम HCF निकालते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले से रीड कर लेते हैं। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको जितने भी नंबर्स गिवन हैं उनका क्या निकालना है, HCF। और कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, 27 और 81। आपके पास 2 नंबर हैं, तो आपका है ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 27 और 81। अब हम इनका क्या लेंगे बच्चे, फैक्टर निकालेंगे। तो हमने एक 27 का फैक्टर निकाला और एक 81 का फैक्टर निकाला। अब हमने सबसे पहले देखा ये 2 की टेबल में नहीं जाएगा, तो किसकी टेबल से जाएगा, 3 की। और प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हमारे इस साइड में जो भी नंबर आएंगे वो सारे क्या आएंगे, प्राइम नंबर। ओके, हम जितना भी फैक्टराइजेशन करेंगे वो सारा किससे करेंगे, प्राइम नंबर से। तो 3 से जब आप 27 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9। फिर उसके बाद 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, ठीक है। अब हम इस पे चलते हैं। अब 2 से तो नहीं जाएगा, तो क्या ये 3 से जाएगा। तो अभी हमने रिसेंटली क्या पढ़ा है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आता है कि जितने भी नंबर होते हैं उनको ऐड करो। तो 8 और 1 को ऐड करा तो कितना हो गया, 9। जब 9 हो गया तो बताओ 3 की टेबल में 9 आता है, यस। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 27। ओके, फिर उसके बाद देखो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, ठीक है। अब हम इसका HCF निकालेंगे। किस तरीके से, जो भी हमें फैक्टर मिले पहले उनको लिख देंगे। 27 को लिख देंगे, 81 को लिख देंगे। ओके, अब हमने लिखा कितने फैक्टर हैं, ये फैक्टर हम इस साइड उतार देंगे। तो 3 × 3 × 3 और 81 वाले फैक्टर हम इस साइड उतार देंगे, 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है। अब देखो कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है एक जैसे। तो अब एक बताओ, एक 3 इस पे है, एक 3 इस पे है, उसको हम सर्कल कर लेंगे। फिर उसके बाद ये 2 3 भी हैं, फिर उसके बाद ये 3 भी है, ठीक है। तो जो भी हमें एक जैसा चीज़ दिख रहा है उसको हमने क्या कर लिया, एनसर्कल कर लिया। जब हमने इसको एनसर्कल कर लिया तो अब उसको हम नीचे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे HCF इजिकल टू क्या आया हमारा, जो सेम है, 3 फिर 3 फिर 3। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो 27 वो ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों को 27 और 81 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसमें से हम कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 2, इसके बाद आपका 6 और 8 और 5। ओके, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन करेंगे आउट ऑफ 9, ठीक है। ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैं आपको करा रही हूँ 5th क्वेश्चन ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो 5th क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। तो क्या है, 13, 39, 273। मेथड कौन सा यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हर किसी को क्या करेंगे, अलग अलग हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा बच्चे, 13 लिखा, उसका फैक्टर करेंगे। नेक्स्ट क्या है बच्चे, 39 उसका फैक्टर करेंगे। और लास्ट में क्या है आपका 273। तो जो भी हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था ना बच्चे, वो इन चीज़ों में ऐसे यूज़ होता है, इसलिए आपको पहले मैंने डिविजिबिलिटी रूल समझाया था अच्छे से। अब देखो 13 क्या है, 13 आपका प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के तो सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो ये 1 की टेबल में आएगा या फिर 13 की टेबल में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 13 से हमने क्या, तो कितने टाइम्स चला गया, 1 टाइम। ओके,
कंप्लीट हो गया ये तो। अब हम जब इसको करते हैं 39 को, तो क्या ये 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। 39 प्राइम नंबर भी नहीं है, तो हमने इसको प्लस किया, 9 और 3 को प्लस करा, कितना हो गया? 12। तो क्या 3 की टेबल में 12 आता है? यस। इसका मतलब जब आप 3 से 39 को डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा? 13 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पर भी क्या आ गया? अब 13 तो आपका प्राइम नंबर है, तो वो तो अपनी ही टेबल से डिवाइड होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 273 पे। ओके, अब हम इसको ऐड करते हैं, 7 और 3 10 और 2 12। तो 12 जो है 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब आपका ये नंबर भी किससे चले जाएगा? 3 से। जब आप 3 से 273 को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3। फिर 9 और 1 को प्लस करो, कितना हो गया? 10। तो एक बात बताओ, क्या 3 की टेबल में 10 आता है? नहीं आता। इसका मतलब ये अब 3 से नहीं जाएगा। नेक्स्ट हमारा 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है? 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर के एंड में क्या है, या तो 0 या फिर 5 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ना तो 0 है ना ही 5 है। तो हमें ये बताओ, क्या अब इस 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7। तो इसका मतलब क्या ये 7 से डिवाइड होगा? यस। कैसे? 13 7 जा कितना होता है? 91। अब 13 क्या है? प्राइम नंबर, तो ये 1 टाइम चला गया। ठीक है, अब हम इसको जो भी हमारे फैक्टर्स निकले उसको लिखेंगे, 13 39 और 273। ओके, 13 का फैक्टर क्या क्या निकला है? 13। ठीक है, और 39 के क्या क्या निकले हैं? 3 × 13। नेक्स्ट उसका क्या निकला? 273 का 3 × 7 × 13। अब हमें क्या निकालना है? HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बच्चा लोग हमें देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो तीनों में आ रही है। अगर आपको 2 नंबर दिए होंगे तो 2 में देखना है, और अगर 3 दिए होंगे तो 3। अब ये देखो यहाँ पर क्या है? 13, उनको एनसर्कल कर दो, 13 और 13। क्या इसके अलावा ऐसी कोई और चीज़ है जो तीनों में आ रही है? नहीं आ रही। इसका मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है? 13 है। मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को क्या कर सकता है? कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। ओके, तो अब जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है ये आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे और होमवर्क में करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम सीख रहे हैं दूसरा मेथड, जो कि क्या था? कांटी ने आपको बताया था कि एचसीएफ निकालने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने सीख लिया है, और दूसरा मेथड है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। ओके, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे? अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या है? फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। तो कंटिन्यूड डिवीजन मेथड यूज करके क्या करना है? हमें इसका HCF निकालना है। अब इसको किस तरीके से करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, 24,86। तो आ जाओ बच्चे इस पे। ये है हमारा 3 का फर्स्ट पार्ट। क्या है? 24,86। और कौन से मेथड से करना है? कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। अब सबसे पहला स्टेप होता है कि इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? कौन सा है? 24। उसको आप बाहर लिख दो। नेक्स्ट, छोटा नंबर के बाद बड़ा नंबर जो बचा है उसको अंदर लिख दो। अब हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपने करा 24 की टेबल, आपने पहले देखा यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 8 है। आपने क्या बनाया? रफ कॉलम बनाया। ठीक है, 24 को अगर मैं 4 से करती हूँ तो 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16, 4 2 जा 8 और 1 9। अब हमें तो 86 चाहिए, कितना हो गया? 96। तो हम एक स्टेप पीछे जाएंगे, तो 24 की इंटू किससे करेंगे? 3 से। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7। तो क्या बन गया नंबर हमारे पास? 72। तो 3 72। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, कितना हो गया? 4। 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, हो गया 14। जो अब ये हमारा रिमाइंडर बच गया, ध्यान से देखना है तुम्हें, ये हमारा रिमाइंडर बच गया है। अब इसके आगे ही नहीं कटेगा क्योंकि हमारे पास कोई और नंबर नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? अब इसको हम डिवाइजर बना देते हैं, और अंदर ये वाला जो नंबर था ना, इसको हम क्या ले लेते हैं? डिवाइडेंड बना लेते हैं। ठीक है, अब हम 14 की टेबल पढ़ेंगे। 14 1 जा 48, 14 2 जा 28। तो 14 1 जा 14। 4 में से 4 गया, कितना आ गया? 0। 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। अभी भी रिमाइंडर आया। जितनी बार रिमाइंडर आता जाएगा हमें क्या करना है? ये इसको अंदर लाते रहेंगे, और जो रिमाइंडर है उसको डिवाइजर बना देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया? 14। तो 10 1 जा 10। अब कितना आ गया हमारे पास? फिर रिमाइंडर आ गया, कितना? 4 रिमाइंडर आ गया। अब हम किसको लेंगे? अब हम 10 को लेंगे, तो 10 इसके अंदर आ जाएगा। 4 2 जा 8। 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया? 2। अभी भी ये नहीं कटा। अब हम किसको लेंगे? दोबारा हमें ये लेना है, ये जो भी चलते आ रहे हैं इनको अंदर लेना है, रिमाइंडर को डिवाइजर बना देना है। ये हो गया 4। तो 2 2 जा
4। क्या ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया? यस। जहाँ पर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, लास्ट नंबर जिसने आपको कम्प्लीटली डिवाइड किया है वो आपका क्या हो जाएगा? HCF। तो इसका HCF कितना हो गया? 2। HCF कितना हो गया इसका? 2। ओके। इसी तरीके से मैं आपको इसमें भी कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ जो आपको सॉल्व करना है। एक है ये सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका 8th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन। तो आउट ऑफ 9 हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? 6 क्वेश्चन, ये हमने कर लिया है। तो 1 2 3 4 5 और 6। ओके। अब हमने क्या लिया है? 2 डिजिट नंबर वाले आप कर लेना, सॉरी जो आपके 2 नंबर वाले HCF निकालना था वो आप कर लेना। अब हम करेंगे 3 जिसमें हैं आपके नंबर्स, उनको हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। 5th क्वेश्चन क्या है? 106, 159 और 265, ये है आपका 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अब यहाँ देखो 106, 159, 265। पहले जो भी 2 छोटे नंबर हैं उनको ले लो, उनमें से सबसे छोटा नंबर बाहर लिख दो बच्चे और उससे बड़ा नंबर डिवाइडेंड बना लो, ठीक है। डिविडेंड बनाने के बाद आपको क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। तो ये कितने टाइम्स में जाएगा? 1 टाइम में, क्योंकि आप 2 से करोगे तो यहाँ पे 212 आ जाएगा जो कि 159 से बड़ा है। तो आपने 159 करा, सॉरी कितना आ जाएगा? 106 आ जाएगा। 106 आ गया। अब 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ जाएगा? 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5, 53 आ गया। ये रिमाइंडर बच गया। अब इसके बाद हमें क्या काम करना है? जिसको नहीं समझ में आया वो क्या करेगा? 53 जो रिमाइंडर है वो अब क्या बन जाएगा? डिवाइजर, और यहाँ पे जो स्टेप है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 106। ओके। अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ पर हो गया 53, यहाँ पे हो गया 106। तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि 2 5 जो कितना होता है? 10। तो रफ कॉलम ड्रॉ करेंगे। 53 इंटू 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। वाओ, ये तो पूरा क्या हो गया? कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। 2 टाइम्स में 106 आ गया। इसका मतलब अभी तक हमारा जो HCF है वो क्या है? ये है। अगर ये 53 इसको भी कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है तो हमारे इस पूरे 3 नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा? 53। तो देख लेते हैं कि होता है कि नहीं। तो अब हमारे पास जो नंबर बचा था इसने कम्प्लीटली डिवाइड करा तो इसको लिखा, और जो हमारा लास्ट नंबर बचा था उसको हमने लिख दिया 265। यहाँ 5 है, यहाँ पे 26 है। तो 53 की इंटू हम किससे करेंगे? 5 से। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और 1 26। ईजी ना, पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो इसका फैक्टर कितना आ गया बच्चे? बताओ। इसी ने कम्प्लीटली इसको डिवाइड किया, इसने भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड किया। तो HCF क्या होता है? HCF हो गया 53। ठीक है। आप इसके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे कल। ओके, बाय।